श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, साल में पड़ने वाला सबसे बड़ा व्रत, जो कि स्त्रियों के लिए सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है, 10 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रहा है करवा चौथ का व्रत। और इस करवा चौथ के व्रत के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा, काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें बहुत बार अपने पूजन पाठ में कुछ ऐसी गलतियां करती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिनसे उनके दाम्पत्य जीवन में कमी आती है। बार बार उनके कार्यों में कोई न कोई बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। उन्हें उस करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल प्रदान नहीं होता है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज की कथा के दौरान बताई गई ये जो 8 चीजें जो स्त्रियां आज के दिन दान करती है ना, वो स्त्री महाराज कभी जीवन में विधवा नहीं होती है। उसके घर में कभी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आ सकती है, और उसका जो संपूर्ण व्रत है वो सीधा सीधा आशीर्वाद के रूप में उसको प्राप्त होता है। साथ ही साथ करवा चौथ का उद्यापन कैसे किया जाता है, काफी सारी स्त्रियां इसे गलत करती हैं, जो आपको नहीं करना है। शिव महापुराण की कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब मैया पार्वती जी ने महादेव जी के लिए इस व्रत को किया था, तो उन्होंने उद्यापन की जो विधि थी वही विधि आप सभी लोगों को बताई। साथ ही साथ चंद्रमा को जब आप अर्घ देते हैं तो किस तरीके से आपको अर्घ देना है। और आप में से काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि करवा चौथ के व्रत में जो इस तरीके से करवा रखा जाता है ना, मिट्टी का करवा, काफी सारे इसे जानते होंगे, है ना। साथ ही साथ एक चीनी का करवा भी रखा जाता है। उस चीनी के करवे का कितना बड़ा महत्व है, आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुजी ने बताया, और वो क्यों रखना ज्यादा जरूरी है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके। सभी चीजों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में बताई गई जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में फिर से आप सभी को बताई है। तो जाकर के चाहो तो आप उनके चैनल पर सुन सकते हो, वरना शॉर्ट में मैं आप सभी को समझा दूंगा। तो जो 8 चीजें पूज्य गुरुजी ने बताई है, वो कौन कौन सी चीजें दान करनी है, उनमें सबसे पहले है वो बताई है करवा चौथ के दिन आपको दान करने वाली चीजों में पहले नंबर पर जो सिंदूर होता है, कुमकुम, है ना, इसको क्या बोला जाता है, कुमकुम। गुरुदेव इसको कंकु कहते हैं, ठीक है। आपको कुमकुम का दान करना है, चाहे थोड़ा सा ही करो, चाहे 1 डिबिया करो, किसी भी सुहागिन स्त्री को इसका दान जरूर करना है। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। दूसरे नंबर पर जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया फूल। अब चाहे आप लाल फूल करो, चाहे सफेद फूल करो, चाहे पीला करो, चाहे कोई सा भी फूल करो, लेकिन आपको फूलों का दान करना है। अब किस तरीके से दान करें भाई, किसी को देना है तो ऐसा नहीं है, आप चाहो तो मंदिर में रख करके आ सकते हो, भगवान जी पर चढ़ा सकते हो, किसी को भी आप अपने इच्छा अनुसार बोल करके दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो चीज है वो बताई पूज्य गुरुजी ने, चंदन। अब मैंने पिछले साल में भी बताया था, तब भी काफी सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया कौन सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, केसर का चंदन, कौन सा चंदन दान में करना है। तो गुरुदेव ने सिर्फ चंदन बोला, मतलब आपको कोई सा भी चंदन ले लेना है, आपको चंदन का दान जरूर और निश्चित रूप से करना है। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया तांबुल, है ना। काफी सारे लोग इसे तांबुल का मतलब समझ जाते हैं कि तंबाकू, तंबाकू नहीं, पान। अब पान का पत्ता दान नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मीठा पान बनवा लें, जैसा आपको पूजा वूजा में बनता है ना, उस तरीके का मीठा पान, जिसके अंदर लौंग, हरी इलायची वगैरह डाल करके वो बना करके दे देते हैं। तो पूजा वाला एक पान आपको दान में जरूर करना है। उसके बाद में 5वें नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है काजल। इस काजल का भी दान आपको किसी भी सुहागिन स्त्री को करवा चौथ के दिन जरूर करना होता है। उसके बाद में 6ठे नंबर पर चलते हैं, तो वो होता है ईख। ईख का मतलब क्या है, गन्ना, है ना। तो गन्ने का रस नहीं, गन्ना, चाहे छोटा सा ही टुकड़ा आप लो, उसका दान जरूर करें। उसके बाद में जो 7वें नंबर पर चीज आती है वो होती है लौंग। अब कोई संख्या फिक्स नहीं है कि आपको 10 या 15 या 20 या 25 कितनी लौंग देनी है, ठीक है। आपकी इच्छा अनुसार आप जितना दान कर सके उतना दान करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो 8वें नंबर पर पूज्य गुरुजी ने बताई, वो बताई है जीरा, है ना। इस तरीके से ये जो 8 चीजें जो भी स्त्री करवा चौथ के दिन अपने पूरे सच्चे मन से दान करती है, वो जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती, और जिस कामना को बोल करके वो दान करती है, उसकी वो कामना अगला साल आने से पहले पहले पूरी जरूर होती है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और शक्कर के करवे का क्या महत्व बताया पूज्य गुरु जी ने, उस चीज का बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप मिट्टी का करवा तो कलश वो तो रखते ही हो, ठीक है, जिससे आप अर्घ वगैरह देते हो, लेकिन इस शक्कर के करवे का जो महत्व बताया गुरुदेव ने कि इसे कब कब रखा जाता है। सबसे पहले कि जो भी स्त्री पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तब रखना है। एक बताया पूज्य गुरुजी ने कि जब आप आखिरी बार, काफी सारी स्त्रियां होती है जो कि एक बार उद्यापन कर लेती हैं कि भैया अब हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे, हमारी उम्र हो गई, हमसे नहीं होता है, तो जब वो लास्ट बार करेंगे तब उन्हें चीनी का करवा रखना होता है, शक्कर का करवा रखना होता है। और बीच में देखिए इसका महत्व जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि बाय द वे आपसे पूजा के दौरान किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाए, भाई मानवीय जीवन में है ना, जिस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, कोई ना कोई मंत्रोच्चारण में भी हम गलती कर देते हैं, कुछ भी गलती अगर आप जीवन में कर रहे हैं या इस पूजा के दौरान कर रहे हैं, तो अगर आप चीनी का यानी कि शक्कर का करवा जिसके ऊपर आपको इस तरीके से मोली लपेट करके अगर आप पूजा में रखते हो, ये कामना करके कि मेरे द्वारा की गई जो भी भूल चूक है, गलती है, उसकी क्षमा करें, तो आपको अपनी भूल की क्षमा इस पूजा के दौरान मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस चीनी के करवे को रखने मात्र से। लेकिन जब भी आप इस चीनी के करवे को रखेंगे, एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, आपको इसके अंदर या तो जैसे वो चावल होते हैं, चावल भर लीजिए, लाई होती है, खीले होती है, उनको भर करके रखें, इसे खाली कभी भी ना रखें, ठीक है। तो पूजा के दौरान ये चीनी के करवे का इतना बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में जब भी आप पूजा करते हो, पूजा के दौरान जब आप उद्यापन करते हो, आप कथा वगैरह सुन लेते हो, और उसके बाद जब आपकी पूजन पूरी होती है, तब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। और आपको करना क्या है और कैसे करना है, इसका उद्यापन है ना। तो उद्यापन की विधि आप समझिए कि जब भी आप यहां पर पूजन कर लेंगे ना, पूजन करने के पश्चात आपको इस तरीके से लेनी होगी एक थाली, है ना। अब इस थाली के अंदर आपको खीर और पूड़ी रखनी है, कितनी कितनी वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। आपको टोटल जो पूड़ी बनानी होगी वो बनानी होगी 13 × 4, मतलब कितनी पूड़ी बनानी होगी, आपको 52 पूड़ियां बनानी होगी। किस तरीके से, आपको 4-4 के सेट में 13 जगह पर पूड़ियां रखनी है। जैसे कि ये 4 पूड़ी ये हो गई, यहां रख दी, फिर 4 पूड़ी यहां हो गई, यहां रख दी, फिर 4 पूड़ी यहां हो गई, इसके ऊपर रख दी, फिर 4 पूड़ी यहां पर, फिर 4 पूड़ी यहां पर। ऐसे आपको कितने सेट करने हैं, 13 सेट करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको 13 सेट पूड़ी के 4-4 के इस प्लेट के अंदर रख लेना है। रखने के पश्चात जो भी आपने खीर या फिर बहुत सारे लोग शीरा बनाते हैं, ठीक है, तो उस शीरे को या खीर को आपको इन्हीं थोड़ी थोड़ी सी 1-1 चम्मच इन पूड़ियों के ऊपर में आपको इस तरीके से रख देना है। रख दोगे, रख देने के पश्चात अपनी कामना कह करके, विनती करके, करवा माता से अपनी विनती करके एक अलग से इस तरीके से एक प्लेट लेना है आपको। जो भी प्लेट लोगे, ये जो पत्तल वगैरह, दोने वगैरह की प्लेट होती है ना, इस तरीके से प्लेट ले लेना। अब इस प्लेट के अंदर आपको रखना क्या है, उस चीज का ध्यान रखना। जो भी सुहाग का सामान है ना, सुहाग पिटारी जिसको बोला जाता है, जिसमें 16 श्रृंगार की चीजें होती है, वो आपको यहां पर श्रृंगार की चीजों को इसी थाल के ऊपर रखनी है। मतलब ये जो कागज वाली प्लेट है, इस कागज वाली प्लेट में आपको श्रृंगार की चीजें, जो 16 श्रृंगार की चीजें होती है, वो रख देनी है। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको कथा के अंदर बताया था, जब भी पूजन विधि में, कि आपको 5 वस्त्र रखने हैं, तो जो भी 5 वस्त्र आप रख सको स्त्रियों के लिए, सुहागिनों के लिए, वो आपको इस पे रखने हैं। और इस वाली प्लेट को इस वाली प्लेट के ऊपर रखना है। मतलब इसके ऊपर ये जो आपने खीर पूड़ी है ना, खीर पूड़ी वाली के ऊपर आपको उस कागज की प्लेट को रख देना है, जिसके ऊपर आपने संपूर्ण सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना है और इस पर 3 चीजें आपको रखनी है। 3 चीजें कौन सी, ये काम स्त्रियां करेंगी जो भी व्रत कर रही हैं। पहला है कुमकुम, ठीक है, दूसरा है चावल, और तीसरी है हल्दी, ठीक है। ये 3 चीजें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर इसी के ऊपर आपको उन दोनों प्लेटों को रख लेना है, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों को रख करके आपके घर में आपकी जो भी सासू मां है या फिर जो भी सुहागिन स्त्री है जो आपसे बड़ी है उम्र में, उनको आपको ये दे देना है अपनी कामना कह करके। पूज्य गुरु जी ने कहा कि एक बार जब भी आप इस उद्यापन को करोगे ना, इतना करने मात्र से आपके बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं, आपको दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी,
है ना। ब्राह्मण को तो भोजन बहुत सारे लोग कराते हैं। ब्राह्मण का भोजन तभी पूरा होता है जब आप उनके साथ उनकी भार्या, उनकी पत्नी को क्या करवाते हो, भोजन करवाते हो। अगर आप दोनों जोड़े को एक साथ मात्र भोजन भी करवा देते हो ना, आपके परिवार में उसी समय से सुख शांति समृद्धि बनने लगती है। और जो सबसे अंत में पूज्य गुरुजी ने बताया कि चंद्रमा को अर्घ देने में आप क्या गलती करते हो, उस चीज का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा को अर्घ किस तरीके से देना है कि आपने जो भी यहां पर देखिए, पूजा के दौरान आपने दो तरीके के कलश रखे होंगे। एक तो इस तरीके से मिट्टी का रखा होगा, एक स्टील का रखा होगा, और वो चीनी का करवा तो आपको अलग से रखना है, ठीक है। तो जो स्टील वाला है ना, इससे आप अर्घ दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस वाले करवे के मतलब इस वाले कलश के अंदर जिससे आप अर्घ देंगे, तो जब आपने पूजन किया था और पूजन करते वक्त आपने जो अन्न के दाने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर के जो कथा सुनी थी, है ना, उसी कथा के दानों को आपको इस कलश के अंदर डालना है, इस कलश के अंदर। और उसके बाद में आपको यहां पर चंद्रमा जी को अर्घ देना है, ठीक है। और चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात जब आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो प्लास्टिक की आपको चलनी गलती से भी मत लेना, रिस्की काम होता है, जल सकता है। कोई स्टील की चलनी लेना, उसके अंदर दीपक रख करके, और दीपक की जो बत्ती होनी चाहिए वो चंद्रमा के तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले चंद्रमा का दर्शन करना है, और चंद्रमा का दर्शन करके और कहीं पर भी नहीं, पहले चंद्रमा का दर्शन करके सीधा अपने पति का चेहरा उसी वाले दीपक की रोशनी में आपको देख लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से रख करके आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा कुमकुम और चावल को आपको चंद्रमा के ऊपर ऐसे करके छींट देना है। अपनी ही पूजा वाली थाली में आपको एक जल का कलश जरूर रखना है, जो कि मैंने आपको पूजन विधि के दौरान बता दिया था। इस तरीके से रख लेना है, और जब आप अपने पति का पूरा पूजन कर लेंगे, उनका मतलब जैसे भी आरती वगैरह करते हो वैसे आरती कर देंगे। आरती करने के पश्चात उन्हीं के हाथों से आपको इस जल का पान करना है, और उस पूजा की थाली में रखी हुई मिठाई से आपको अपना व्रत तोड़ लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस तरीके से किया गया जो भी उपाय है, व्रत है, उस स्त्री के लिए सदा सौभाग्यवती या सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।